हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग का। एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी प्रोग्रामिंग का, जहां पे आप एक्सेप्शन को हैंडल करते हो। एक्सेप्शन किस तरह से वर्क करता है, या फिर अगर आपके कोडिंग के अंदर एक्सेप्शंस आने वाले हैं या उसकी पॉसिबिलिटी है, आप उसको किस तरह से हैंडल करके एक प्रॉपर ब्यूटीफाइड एक एरर प्रिंट करवा सकते हो, तो हम वो देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम यहाँ पे दो वेरिएबल बनाते हैं, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू एक स्ट्रिंग। और हमने स्टार्टिंग के ही लेक्चर्स में देखा था कि दो अलग अलग डेटा टाइप को हम ऐड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, नंबर्स एंड स्ट्रिंग ये आपस में कभी ऐड नहीं हो सकते। 5 प्लस कृष्णा इक्वल टू 9 और 10 तो होगा नहीं, या फिर 5 कृष्णा तो होगा नहीं। तो यहाँ पे हम ये प्रिंट करवाते और देखते हैं हमें किस तरह से एरर आ रहे हैं। a प्लस बी, ओके। और हम यहाँ पे आते हैं, इसको क्लियर करते। अभी आप देखो यहाँ पे आ गया मुझे टाइप एरर, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। अभी ये चीज हमें पता है, आपको पता है, बट एक्सेप्शन जो है कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि प्रॉपर है नहीं। यहाँ पे बहुत सारे कोड्स है और उसके साथ में मैसेज यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। और एक्चुअली ये प्रॉपर वे नहीं है किसी को एक्सेप्शन दिखाने का, क्योंकि यूजर को समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो फिर इस चीज़ को हैंडल कैसे करें? एकदम इजी है। आपका जो कोड है वो सेम कोड आप कॉपी करो और सबसे पहले लिखो ट्राई, और ट्राई के अंदर वही कोड को आप पेस्ट कर दो। अब बी क्योंकि उससे बाहर हो गया तो बी एन प्रिंट को भी उसके अंदर कर दो। ट्राई करने के बाद आप सिंपली लिखो यहाँ पे एक्सेप्शन, सॉरी एक्सेप्ट एक्सेप्शन, जिसमें एक कैपिटल एज ई। ये हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जितने भी टाइप के एक्सेप्शंस होते हैं वो सब इसके अंदर आ जाते हैं। तो फिर ये एकदम सिंपल वे है एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अब यहाँ पे आके आप सिंपली प्रिंट कर दो ई को। अभी वापस रन करते हैं हम वापस सेम फाइल को। ये देखो, इस बार हमें सिर्फ ये मैसेज ही प्रिंट कर रहा है, वो जो बाकी कोड्स वगैरह थे वो नहीं दिख रहे। वापस से मैं क्लियर करके रन करता हूँ। ये देखो, सिर्फ अब ये मैसेज दिख रहा है। तो ये अगर इसकी जगह पे आप चाहते हो कि प्रॉपर मैं मेरे बेसिस पे कुछ एरर को प्रिंट करवाऊँ, तो आप ई को मत प्रिंट करवाओ, आपका खुद का मैसेज यहाँ पे डाल दो। समथिंग वेंट रॉन्ग while adding numbers, ठीक है। और इसके बाद आप इसके वेरिएबल को, क्योंकि वो भी एक स्ट्रिंग है, तो आप उसको यहाँ पे उसको भी कनकॉनिकेट कर दो। सॉरी, इट्स नॉट स्ट्रिंग, इट्स अ टाइप एरर। ये एक ऑब्जेक्ट है एक्सेप्शन का, तो इसको आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो चाहिए तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कैसे करते हैं? str फंक्शन एंड ई। ये देखो, अभी अगर हम देखेंगे, सबसे पहले मेरा मैसेज समथिंग वेंट रॉन्ग व्हाइल एडिंग नंबर्स, और उसके बाद यहाँ पे आया अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग। सो बेसिकली ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करके आप खुद के कस्टम एरर्स को दिखा सकते हो। अब इसमें और भी अ, यहाँ पे कीवर्ड्स होते हैं लाइक ट्राई। और अगर समझो मुझे अभी ट्राई में कोई कोडिंग नहीं करनी, पहले मुझे ट्राई एंड एक्सेप्ट का पूरा सिनेरियो लिखना है, तो मैं यहाँ पे पास करके एक कीवर्ड है वो यूज कर सकता हूँ। पास का मतलब होता है डेट मीन्स मुझे अभी कोई कोडिंग नहीं करनी है, बस मैं इनिशियलाइज यहाँ पे करके रख रहा हूँ। फिर यहाँ पे हो गया एक्सेप्ट, एक्सेप्शन एज ई, प्रिंट कर दो आप। अगर आप ई प्रिंट करना चाहते हो तो ई प्रिंट कर दो। एंड यहाँ पे एक और कीवर्ड होता है फाइनली। फाइनली का मतलब होता है कि जब आपका ट्राई एंड एक्सेप्ट ये दोनों आपका पूरी तरह से काम कर ले, कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ये कीवर्ड आपका एग्जीक्यूट होता है। तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा दो फाइनली में ट्राई एक्सेप्ट कंप्लीटेड, और यहाँ पे ट्राई के अंदर आप आके कुछ प्रिंट करवा दो, प्रिंट हेलो। और ये ऊपर के कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, और इसको वापस से रन करते। ये देखो, सबसे पहले हेलो एग्जीक्यूट हुआ जो कि ट्राई के अंदर था।
फिर एक्सेप्ट, क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं था, कोई एरर नहीं है, तो फिर एक्सेप्ट वाले को इग्नोर कर देगा वो। अगर वो कोई एरर आएगा तो ही एक्सेप्शन के अंदर जाएगा, अदरवाइज वो इसको इग्नोर करेगा। फिर फाइनली वाला जो कीवर्ड था, फाइनली के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ट्राई एक्सेप्ट कंप्लीटेड, वो देखो यहाँ पे वो भी कर दिया। अब इसके अलावा एक एल्स कीवर्ड भी होता है ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर, तो उसको हम देख लेते हैं। ट्राई प्रिंट हेलो, फिर आते हैं एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं अपना कुछ एक कस्टम मैसेज, एरर 404 या फिर 504 या फिर 501, कुछ भी आपके ऊपर है। फिर यहाँ पे एक एल्स करके कीवर्ड होता है। ये एल्स करके कीवर्ड आपका जो है ये तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके पास कोई एक्सेप्शन ना हो, तब जाके ये प्रिंट होता है। अगर एक्सेप्शन आया तो एल्स कीवर्ड एल्स कीवर्ड एग्जीक्यूट होता ही नहीं, लेकिन फाइनली कीवर्ड आपका एग्जीक्यूट होगा। एल्स और फाइनली में यही डिफरेंस है। फाइनली कीवर्ड आपका एट द एंड, जब आपका ट्राई एंड एक्सेप्ट कंप्लीट होता है तभी एग्जीक्यूट होता है, लेकिन जो आपका एल्स कीवर्ड है वो आपका एरर ना नहीं है तो ही एग्जीक्यूट होगा। और अगर एरर है तो एल्स कीवर्ड का अंदर की जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितने भी कोड्स आपने लिखे वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्रिंट, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनसाइड एल्स, और लास्ट में फाइनली। फाइनली कीवर्ड के अंदर हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्किंग विथ फाइनली कीवर्ड। ठीक है, अब ऊपर वाले कोड को भी कमेंट करते हैं। सबसे पहले हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। ये देखो, हेलो प्रिंट हुआ जो कि ट्राई के अंदर था। फिर इनसाइड एल्स ये प्रिंट हुआ, ये वाला एग्जीक्यूट नहीं हुआ क्योंकि कोई एक्सेप्शन नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे वर्किंग विथ फाइनल कीवर्ड, यानी फाइनल कीवर्ड के अंदर भी वो जो कोड लिखे हुए थे उसको भी उसने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे ट्राई के अंदर ऐसा कोड लिखता हूँ जहाँ पे मैं एक एरर क्रिएट कर सकूँ। तो मैं लिखता हूँ a इक्वल टू 5, जैसे हमने ऑलरेडी लिखा था। b इक्वल टू स्ट्रिंग में k डाल देता हूँ ओनली, एंड नीचे करवाता हूँ प्रिंट a प्लस b। अब क्योंकि एक स्ट्रिंग और एक नंबर है तो ये एक्सेप्शन आना कंफर्म है। दैट मीन्स आपकी बात ट्राई एग्जीक्यूट तो होगा लेकिन पूरी तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कोडिंग हमेशा सीक्वेंस वाइज फॉलो करता है। तो पहला लाइन एग्जीक्यूट हुआ, दूसरा लाइन एग्जीक्यूट हुआ, तीसरे लाइन में एरर आया, तब जाके वो एक्सेप्शन में आएगा। अगर आपके कोडिंग में एरर है तो ऐसा नहीं है कि वो पहले लाइन से ही एग्जीक्यूशन नहीं करेगा, वो एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, और जिस लाइन में आपको एरर है वहां से वो एक्सेप्शन को रन करेगा। तो इसका मतलब आपका एक्सेप्शन कीवर्ड यहाँ से रन होगा। अगर आपने यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाया रहता तो वो प्रिंट होता, ऐसा नहीं कि फिर ट्राई एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। ट्राई एग्जीक्यूट होगा लेकिन उसका सिनारियो अलग है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ प्रिंट ट्राई स्टार्टेड, और ये जहाँ पे हमने प्रिंट करवाया है a प्लस बी, इसके बाद हम लिखते हैं प्रिंट करके ट्राई एंड्स। ठीक है, और फिर मैं सेम कोड को वापस से रन करता हूँ। अभी आप देखो, ट्राई स्टार्टेड हुआ जो कि यहाँ पे मतलब ट्राई के अंदर की कोड एग्जीक्यूट तो हो रहे, फिर वो इस लाइन में गया, फिर इस लाइन में गया, फिर यहाँ पे पहुंचा, और यहाँ पे पहुंचते ही उसको एरर मिला। तो फिर वो लास्ट वाले को एग्जीक्यूट करेगा ही नहीं, सीधा वो चला जाएगा किसमें, एक्सेप्शन में। तो एक्सेप्शन वाला देखो, एरर 501 जो कि हमने एक्सेप्शन में डाला था। फिर एल्स का जो कीवर्ड था, वो कीवर्ड में हमने लिखा था इनसाइड एल्स, वो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन जो फाइनली कीवर्ड था वो एग्जीक्यूट हुआ है। तो यही डिफरेंस था एल्स एंड फाइनली कीवर्ड में। जब आप एल्स कीवर्ड यूज करते हो दैट मीन्स वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपके कोड में कोई भी एरर ना हो, लेकिन फाइनली कीवर्ड जो है वो आपके अगर कोड में एरर है या नहीं है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। इसके अलावा एक और हमारे पास एक्टिविटी है यहाँ पे कि हम खुद के कस्टम एरर्स किस तरह से दिखा सकते हैं। लाइक अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे ई को प्रिंट करता हूँ, कॉन्केट किया str फंक्शन, यहाँ पे मैं आके ई यहाँ पे डालता हूँ, तो देखो ये टाइप एरर दिखाता है हमें कि एग्जैक्टली क्या है, ये एक टाइप एरर है। ये देखो, ये टाइप एरर है, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे खुद का जो एरर टाइप है या एक्सेप्शन टाइप है वो मेरा खुद का हो। तो उसके लिए एक सिंपल सा कीवर्ड होता है रेज करके, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ यहाँ पे लिख दो रेज, और यहाँ पे आप एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर आप जो भी कीवर्ड जो भी लिखोगे, समथिंग वेंट
रॉन्ग इनसाइड कोड। आपने ऐसा लिखा। अभी देखो कोई भी कोड यहाँ पे नहीं, सारे कोड हमने कमेंट कर दिया, सिर्फ एक लाइन है। अब ये एक लाइन भी एक एरर बन के आएगा यहाँ पे, और वो प्रॉपर जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कोड के साथ में एरर देता है, कुछ इस तरह से ही दिखेगा। ये देखो, एक्सेप्शन, समथिंग वेंट रॉन्ग इनसाइड कोड, जो हमने एक्सेप्शन दिया था, दैट मीन्स ये एक टाइप का एक्सेप्शन हो गया। और ये देखो यहाँ पे कि ये भी आया रेज एक्सेप्शन, और ये साथ में वही कोड रिलेटेड एरर, जबकि कोई एरर नहीं है, हमने कोड प्रॉपर किया है। ये हमने एक्चुअली क्या किया है, एक एरर को जनरेट किया है। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट इतना ही सिंपल था। आगे से जितनी भी हम कोडिंग करेंगे, हम सबके अंदर ट्राई एंड एक्सेप्ट यूज करेंगे, ताकि हम एरर को हैंडल कर सके और हम अपने हिसाब से कस्टम एरर्स को प्रिंट करवा सके। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। हम आगे के वीडियोस में वापस से आपसे मिलेंगे। तब तक प्लीज कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।